मेरा नाम आलिया शाह है। नाजरीन, हमें फ़िल्मों में ऐसे किरदार कई बार नज़र आते हैं जो अपने इनकलाबी नज़रियात और कामों से तारीख़ बदल कर रख देते हैं। वो कम वक्त में अपनी काबिलियत और हिम्मत से ऐसे मोजज़े दिखाते हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। लेकिन आपको बताते चलें कि ऐसे हीरो असली ज़िंदगी में भी मौजूद होते हैं। आज मैं आपसे एक ऐसे ही शख्स का जिक्र करूँगी। उस शख्स का नाम है सर गंगाराम। सर गंगाराम एक ऐसा रोशन ताज है जो शहर लाहौर के सर पर हमेशा जगमगाता रहेगा। सर गंगाराम वही शख्सियत हैं जिन्होंने जदीद लाहौर की बुनियाद रखी। 1922 में उन्हें सर का खिताब दिया गया था। लाहौर के लिए ये एजाज़ की बात है कि इस अजीम सपूत का नाम शहर लाहौर से जुड़ा है, क्योंकि लाहौर के माल रोड की खूबसूरती और दरख्तों की कतारें उसी शख्सियत के हुनर की मरहून मिन्नत हैं। आप जानते हैं कि लाहौर में इस शख्सियत ने क्या क्या काम करवाया। अगर हम आपको बताएंगे तो आप दंग रह जाएंगे। लाहौर में उन्होंने जो इमारतें तामीर करवाईं उनमें शामिल हैं लाहौर का जनरल पोस्ट ऑफिस, लाहौर म्यूज़ियम, एडिसन कॉलेज, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, लेडी मैकलिगन स्कूल, मशहूर ज़माना गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, लाहौर कॉलेज फॉर वेमेन, हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स, लाहौर हाई कोर्ट की बिल्डिंग, कैथेड्रल स्कूल, मॉडल टाउन का पॉश एरिया और गुलबर्ग का हसीन तरीन इलाका। ये सब इमारतें सर गंगाराम ने तामीर करवाईं और उनके हुनर का मुंह बोलता सबूत है लाहौर की खूबसूरती। लाहौर का मशहूर हस्पताल गंगाराम हॉस्पिटल भी उन्होंने ही तामीर करवाया था और एक गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में भी उन्होंने बनाया। आपको बताते चलें कि सर गंगाराम एक छोटे से गांव मांगटावाला में पैदा हुए थे, जो उस वक्त हिंदुस्तान का हिस्सा था। उनके वालिद एक इंस्पेक्टर थे और वो उसके बाद अमृतसर मुंतकिल हो गए और सर गंगाराम ने अपनी इब्तदाई तालीम वहाँ पर हासिल की, लेकिन उसके बाद कुछ अरसा वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भी ज़ेर तालीम रहे। उन्होंने थॉमस कॉलेज से गोल्ड मेडल के साथ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। लॉर्ड रिपन ने उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी में उस वक्त मज़ीद तालीम के लिए भेजा। अगर हम बात करें लॉर्ड कर्ज़न की तो 1900 में 1900 में लॉर्ड कर्ज़न ने उन्हें इम्पीरियल दरबार का सुपरिटेंडेंट मुंतखब किया था। उन्होंने लाहौर में असिस्टेंट इंजीनियर की हैसियत से काफ़ी काम किया। दिल्ली में रॉयल असम्बली की इमारत तामीर करवाई। ज़राअत में दिलचस्पी होने की वजह से उन्होंने साहिवाल में कई मुरब्बे ज़मीन लीज़ पर ली और उस वक्त, जो कि इतना पुराना दौर है, उस वक्त उन्होंने जर्मन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से 3 साल के अंदर उस जगह पर सरसब्ज़ खेत लहरा दिए। 1903 में उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया गया था। पाकिस्तान टेलीविज़न ने उनके कारनामों पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। उनके मुतालिक एक दिलचस्प कहानी ये भी है कि उस वक्त अंग्रेज़ सरकार एक नई ट्रेन चलाने के लिए एक पटरी बिछा रही थी ट्रेन की। सर गंगाराम का गांव गंगापुर जो है वो क्योंकि वहीं पर था और सर गंगाराम ये चाहते थे कि वो ट्रेन उनके गांव से होकर गुजरे। इसकी वजह ये थी कि वो ये चाहते थे कि उनके गांव के जो तालिब इल्म हैं वो उस ट्रेन में जाकर लाहौर जाएं और तालीम हासिल करें। लेकिन मसला ये था कि वो ट्रेन उनके गांव से नहीं गुजर रही थी। तो उन्होंने सोचा कि अब ये क्या किया जाए। उन्होंने क्या किया कि लाहौर में मौजूद मुगलपुरा वर्कशॉप से ट्रेन की पुरानी पटरियाँ उन्होंने ख़रीद ली और वो बिछा दी और इसके अलावा ट्रेन के डब्बे भी ख़रीदे और उनके आगे उन्होंने घोड़े बांध दिए। तो अब होता क्या था कि घोड़े उन जो पटरियाँ हैं उनके दरमियान में चलते और उनके पीछे तालिब इल्मों से भरे डब्बे भी चलते जाते। ये तलबा ट्रेन पर बैठकर लाहौर जाते और शाम को अपनी जब तालीम मुकम्मल कर लेते तो वापसी होती तो वो घोड़ा ट्रेन उनकी मुंतज़िर होती जो उन्हें लेकर उनके गांव वापस ले जाती। गंगाराम के फलाही कामों में हज़ारों गरीब लड़कियों और बेवाओं की शादी भी शामिल है। उनके ज़ेर साया एक ट्रस्ट गंगाराम ट्रस्ट ज़ेर साया खतीर रकम से गंगाराम हस्पताल पंजाब का सबसे बड़ा खैराती हस्पताल बन गया था और अभी भी लाहौर के चंद बड़े हस्पतालों में गंगाराम हस्पताल का नाम शुमार किया जाता है, जहां पर लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है या बहुत ही कम फीस है। अगर हम सर गंगाराम की आखिरी ज़िंदगी की बात करें तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन इंग्लैंड में गुजारे। उनकी वफ़ात लंदन में हुई। उनकी निस्फ राख
ہندوستان لے جائی گئی اور گنگا میں بہائی گئی، جبکہ ان کی وصیت کے مطابق ان کی نصف راکھ ان کے بھائی لاہور لے کر آئے اور دریائے راوی کے کنارے ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ دریائے راوی سے کچھ فاصلے پر ان کی سمادھی بھی موجود ہے۔ کبھی وہاں پر عرس بھی ہوا کرتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگر ہم سر گنگا رام کو لاہور کا سب سے بڑا فلنتھراپسٹ کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ انہیں لاہور کا مسیحا بھی کہا جاتا ہے۔